नमस्कार दोस्तों, ट्यूटर मिनट में आपका स्वागत है। आज मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ जर्नल में लेखे करने के नियम, रूल्स ऑफ जर्नल। जो हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं, बिजनेस में जितने भी लेखे होते हैं वो किस नियम से चलते हैं, आज मैं उसी का अध्ययन करूंगा और आप लोगों को उसके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। तो हमारे जर्नल में लेखे के नियम मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। हमारे मुख्यतः तीन अकाउंट्स होते हैं: व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा बताया था आपको वास्तविक खाते, रियल अकाउंट्स, और तीसरा बताया था आपको अवास्तविक खाते, हमारे नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, आय व्यय खाते हैं। तो आज हम इसके जर्नल में लेखे करने के क्या नियम है, खासकर हमारे स्टूडेंट्स को, जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें सर्वप्रथम इसी की नॉलेज होना जरूरी है। यदि उनको इसी चीज की नॉलेज ढंग से नहीं हुई तो जितनी भी एंट्रीज हैं, अकाउंटिंग वर्क है, उसमें प्रॉब्लम आती है, गलतियां भी होती हैं। अलग किसी का व्यक्तिगत खाते का वास्तविक में कर दिया जाता है, वास्तविक खाते की एंट्री हमारी अवास्तविक खाते में कर दी जाती है। तो इस एरर्स से बचने के लिए तो आज हम जर्नल में लेखे करने के नियम का अध्ययन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाते में मैंने कल आपको बताया था, जितने भी व्यक्तिगत, प्राकृतिक, कृत्रिम तथा प्रतिनिधित्व व्यक्ति से संबंधित खातों को हम व्यक्तिगत खाते कहते हैं। तो व्यक्तिगत खाते का मेन रूल्स होता है: पाने वाले को ऋणी तथा देने वाले को धनी। जो व्यक्ति से हमें जो हमें प्राप्त हो रहा है उसको हमको क्या करना है, ऋणी, तथा देने वाला जो है उसको हमको क्या करना है, धनी। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में, राम से माल क्रय किया, राम से 5,000 रुपए का माल क्रय किया। तो यहाँ माल क्रय किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, माल आ रहा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट किससे किया, राम से, टू राम। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, राम से माल क्रय किया। तो हमने यहां देखा जो माल आ रहा है, हम जो प्राप्त कर रहे हैं वो हुआ ऋणी, परचेज अकाउंट डेबिट। और जो देने वाला है किससे किया, क्या किया है हमने, राम से। तो राम हमने क्या किया, राम को क्रेडिट किया। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम बीइंग गुड्स परचेज, ये हमारी एंट्री हुई 5,000 रुपीज की। ये इतना ही क्रेडिट में जाएगी अमाउंट और इतनी ही अमाउंट डेबिट में। नेक्स्ट है हमारा वास्तविक खाते, रियल अकाउंट्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था रियल अकाउंट्स क्या होते हैं। जितनी भी हमारी एसेट्स, संपत्तियों से संबंधित खाते होते हैं उनको हम रियल अकाउंट्स कहते हैं। रियल अकाउंट्स में मैंने आपको बताया था, इसमें दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं, मूर्त और अमूर्त। जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारी मूर्त संपत्तियां होती हैं, तथा अमूर्त संपत्तियां जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारे बिजनेस में हमको काफी प्रॉफिट होता है, जैसे कि ख्याति है, पेटेंट्स है। तो इसका रूल्स क्या है, आने वाली वस्तुओं को ऋणी, जाने वाली वस्तुओं को धनी। जो वस्तुएं हमारे पास आएंगी उसको हम डेबिट करेंगे, तथा जो वस्तुएं हमारे पास से जाएंगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो जैसे हमने एक मशीनरी क्रय की, मशीनरी को क्या किया, परचेज किया, एक मशीन को परचेज किया। तो आने वाली वस्तु क्या है हमारे पास, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और जाने वाली वस्तु क्या है, रोकड़। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, मशीनरी खाता ऋणी, रोकड़ खाते का, मशीनरी खरीदी। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, जो हमारे पास वस्तु जो प्राप्त हो रही है हमें, आने वाली वस्तु क्या है, मशीन। तो मशीन हमारी क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और जाने वाली वस्तु क्या है, जिस हम रोकड़ उसको दे रहे हैं, हमारी रोकड़ हमारे पास से जा रही है, तो यहाँ हम रोकड़ को धनी करेंगे। तो इसकी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग मशीन परचेज। तो इसमें जितनी भी अमाउंट्स होगी, सपोज 1 लाख रुपीज की मशीन है तो 1 लाख रुपीज क्रेडिट में तथा 1 लाख रुपीज ही डेबिट में, दोनों में इक्वल्स अमाउंट्स को हम फिल करेंगे। थर्ड हमारा अकाउंट्स है अवास्तविक खाते। इसको हम नाम मात्र के खाते भी कहते हैं तथा आय व्यय खाते भी कहते हैं। इनको इंग्लिश में हम नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। जितनी भी हमारी बिजनेस में
आय होती है तथा व्यय होते हैं जितने भी, उसके हम उसका लेखा इस वास्तविक खाते के अंतर्गत ही करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, व्यय तथा हानि, जितनी भी व्यवसाय में व्यय तथा हानि होगी उसको हम क्या करेंगे, ऋणी करेंगे, डेबिट करेंगे, तथा जितनी भी आय तथा व्यय, आय तथा लाभ, आय तथा लाभ को हम अपना धनी करेंगे। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट हैं, उनको हम डेबिट करेंगे, तथा जितने भी हमारे इनकम से प्रॉफिट्स हैं हम उसको अकाउंट्स में क्रेडिट करेंगे। जैसे कि किराया दिया, तो किराया क्या है, हमारा एक व्यय है, हानि के खर्चा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, किराया खाता ऋणी रोकड़ खाते का, किराया खाता ऋणी रोकड़ खाते का, क्योंकि यहाँ व्यय है तो हमने किराए को ऋणी किया और जा क्या रही है हमारे पास से, रोकड़, रोकड़ खाते का। आय तथा लाभ धनी करते हैं, आय तथा लाभ, जैसे कि ब्याज प्राप्त हुई, तो ब्याज प्राप्त हो रही है तो रोकड़ खाता ऋणी ब्याज खाते का, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये हमारी एंट्री हो गई, हमने आय तथा लाभ को धनी और व्यय तथा हानि को ऋणी करते हैं। तो इस प्रकार से हम कभी भी जब अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज करते हैं अकाउंटिंग वर्क्स में, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो भी हम प्राप्त करते हैं, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति से हमें प्राप्त हो रही हो, तो पाने व्यक्तिगत खाता होगा तो पाने वाले को ऋणी तथा देने वाले को धनी, तथा वास्तविक खाता होगा तो आने वाली वस्तु ऋणी, जाने वाली वस्तु धनी। और वास्तविक खाते के अंतर्गत व्यय तथा हानि, जितने भी व्यय होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और आय तथा लाभ को हम धनी करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, जर्नल एंट्रीज में टोटल कितने कॉलम्स होते हैं, 5 कॉलम्स होते हैं। कितने, 5 कॉलम्स होते हैं। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, तारीख, दिनांक और विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, रोकड़ निधि, रोकड़ धनी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हम अकाउंट जर्नल एंट्रीज करेंगे तो डेबिट तथा क्रेडिट दोनों साइड्स का जो भी टोटल होगा वो इक्वल आना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये हमारी मेन होता है। और जब भी हम कभी अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें हमें प्रॉपर लाइनिंग का ध्यान रखना चाहिए, उसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए। और एक एंट्री बनाने के बाद इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमने किसी भी को परचेज किया तो हमने करा परचेज अकाउंट दिया, माल क्रय किया, परचेज अकाउंट दिया टू राम, राम से माल क्रय किया टू राम। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए, जो हम टू वाला है तो वो उस लाइन से थोड़ा हटके लिखते हैं, और उसी के नीचे हम फिर बीइंग गुड्स परचेज, ये गुड्स परचेज हो गई। जब भी हमारी एक एंट्री हो जाती है उसके बाद हम उसको क्लोज कर देते हैं, एक लाइन से उसको हम एक लाइन खींच के उस एंट्री को बंद कर देते हैं। ये मेन मुख्यतः नोट पॉइंट होते हैं जो अधिकतर बच्चों से मिस्टेक्स होती है और इससे भी हमारे मार्क्स कटते हैं, तथा ये मेन टिप्स आपको ध्यान रखनी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट एंड लाइक जरूर कीजिए यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, तथा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।